अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका जो वीक है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉफिट में क्लोज हुआ। जिस तरह की गोल्ड की रेंज थी वो उसको मैंने पहले ही आपको मार्क करवा दिया था वीडियो में, और जो फ्राइडे की वीडियो थी उसके अंदर, और स्पेसिफिक जो जोन्स थे वो मॉर्निंग में हमारे हिट हुए। उसके बाद मतलब कि दो मरतबा आपको 400 पिप्स 200 पिप्स की मूव मिली है। उसके बाद रेंज में आ गई मार्केट, तो रेंज थोड़ी सी मार्केट ने स्लो कर दी थी, और उसके बाद गोल्ड ने आपके सामने ही है कि 120 पिप्स की मूव, मतलब कि नीचे बॉटम से आपने बाय किया और टॉप से आपने सेल किया, यही रेंज रही है। उसके बाद लिक्विडिटी जोन्स थे, मेंशन थे, तमाम जोन्स ऑलरेडी मार्क करवाए गए थे फ्राइडे की वीडियो में। एक्जैक्टली मार्केट ने सेम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उनको हिट किया। उसके अलावा हमारे ग्रुप के अंदर भी तमाम चीज़ें चलती रही हैं, सिग्नल्स अपडेटेड जोन्स के मुताबिक चलाते रहे हैं। देखिए ग्रुप जो है वो सिग्नल्स वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जी आपको जस्ट सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएं, जहाँ पे आपको एसएल बताया जाए, आपको टीपी बताया जाए, बस वो वाला सीन नहीं होता ग्रुप के अंदर। प्रॉपर एक प्लान के थ्रू प्रॉपर एक आपको रीजंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि क्यों बाय करना है और किस तरह बाय करना है, किन फॉर्मेशंस के ऊपर बाय करना है, ताकि लोगों को सीखने का मौका मिल सके, ताकि लोग खुद ट्रेड कर सकें और ख़ुद प्रॉफिट ग्रो कर सकें। क्योंकि लर्निंग है और लर्निंग के बगैर अर्निंग पॉसिबल नहीं है। तभी तो मैं कहता हूँ कि लर्निंग करें देन अर्निंग करें। अब चीज़ें यह थी कि मार्केट में फंडामेंटली न्यूज़ आ रही थी, जा रही थी, जिस वजह से मार्केट में काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बुलिश मोमेंटम में आई, फिर सेल पे आया, फिर बाय में गया। लेकिन जो लेट नाइट न्यूज़ आई थी ट्रम्प के बारे में, जो ट्रम्प ने जो ट्वीट किया था अबाउट द चाइना टैरिफ, उसका इम्पैक्ट गोल्ड ने लिया बुलिश ही है। ठीक है, लेकिन गोल्ड ने बुलिश उसका लिया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा लंबा, क्योंकि वीकली रेंज है तो उसको थोड़ा कवर करने से पहले थोड़ा फंडामेंटली लुक को लाजमी देखना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स मेजर हैं। टेक्निकल्स फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं, और फंडामेंटल्स अगर आपके वन साइड चले जाते हैं तो आपका टेक्निकल्स फेल होने के चांसेस 100 में से 1000% होते हैं। तो फंडामेंटल्स को लाजमी फोकस क्या करें। आज की जो बेसिकली जो वीडियो है वो बेसिकली फंडामेंटल से भी हटके सेंटिमेंटल एनालिसिस के ऊपर होगी। हम अपने तमाम क्लासेस के अंदर सेंटिमेंटल एनालिसिस को लाजमी फोकस करवाते हैं, ताकि लोग जो हैं वो रिटेलर के माइंडसेट से ना सोचें, बल्कि एक हेज फंड्स, एक बड़े बड़े फंड्स मैनेजर्स जिस तरह काम करते हैं, आगे जिस तरह बैंक्स काम करते हैं, उस तरह की थिंकिंग कर सकें। तो उसको हम लोग अपना आज का मोटो रखेंगे, तो ताकि आपको सीखने का मौका मिल सके। पहले बात करते हैं ट्रम्प के बारे में। ट्रम्प ने जी टैरिफ इंप्लीमेंट किया है, और वो किया है जी 1 नवंबर से जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट बीटीसी ने लिया। क्योंकि जो रिस्की एसेट्स होते हैं, जिस तरह बीटीसी हो गया, आपका इंडेक्सेस हो गए, आपके सामने US 100 देख लें, US 30 देख लें, तो ये जो एक आपके सामने, उसमें मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर जो हमास और इजराइल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट पहले स्टॉक मार्केट के ऊपर आता है। अगर वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो भी जाए तो पहले उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर आता है, इंडेक्सेस के ऊपर आता है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन ऑफिशियली जो ट्रम्प का ट्वीट था उसका इम्पैक्ट पहले किसने लिया? स्टॉक्स ने लिया, US स्टॉक्स ने लिया और इंडेक्सेस ने लिया। उसके बाद क्या हुआ? BTC ने लिया। क्योंकि रिस्की एसेट्स जो होते हैं ना, जैसे स्टॉक्स जो हैं, जो आपके क्रिप्टो मार्केट के कॉइन्स होते हैं, ये रिस्की एसेट्स होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इनसे पैसा निकाल के डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करने की ट्राई करते हैं, या गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने की ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं कि पास्ट में जितने भी टैरिफ की बातें हुई हैं, जितना भी टैरिफ लगाया गया है US की तरफ से डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, तो उसकी वजह से डॉलर वीक हुआ है और आपका जो गोल्ड है वो बुलिश हुआ है, और टोटली बुलिश हुआ है। जितनी भी ट्रेड वॉर पीछे रही है, चाइना, रशिया, US के दरमियान जितना भी ट्रेड वॉर चली है, उसका इम्पैक्ट गोल्ड ने बुलिश लिया है। अब ये चीज़ें हमारे दिमाग में डाली जा रही हैं भाई, हमारे दिमाग में चीज़ डाली गई है कि BTC नीचे आया तो गोल्ड ऊपर जाएगा, और गोल्ड ऑल टाइम दोबारा न्यू हाई। बेशक उसके ऊपर ही खड़ा हुआ है, बेशक उसके ऊपर खड़ा हुआ है, और गोल्ड को एक डीप रिट्रेसमेंट की नीड है। ठीक है, और गोल्ड रिट्रेसमेंट कर सकता है भाई, नीचे के जोन्स उसके पास मौजूद हैं। एक डीप करेक्शन उसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चाहिए, एक लंबी डेली रिट्रेसमेंट उसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चाहिए। ये रिट्रेसमेंट जस्ट एक छोटी सी एक रेड कैंडल बना के वापस ऊपर चले गया। लेकिन अगर मार्केट में ये चीज़ें रहती हैं, और मंडे को अर्ली मॉर्निंग मार्केट की ओपनिंग बेहद ज़रूरी होगी। क्यों ज़रूरी होगी? क्योंकि मार्केट बुलिश मोमेंटम में जा सकती है। लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि अपने पैसे को गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये सबका माइंडसेट होगा। आप अकेले नहीं हैं जो कि आप ये सोचेंगे गोल्ड बुलिश होगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड के अंदर, उनका माइंडसेट यही होगा कि गोल्ड को बाय करें।
तो जब गोल्ड को बाय करेंगे तो आपके जो सेंटिमेंट्स होंगे ना वो हाइप के ऊपर होंगे कि वो लोग हर कोई बाय कर रहा होगा, सेंटिमेंट्स बाय साइड पे हाई हो जाएंगे। तो जब हमेशा वन साइड पे आपके जब सेंटिमेंट्स हाई हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल के बायर्स अगर हाई हो जाते हैं तो मार्केट उनके अगेंस्ट लाजमी जाती है उनको लिक्विडेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यही प्लान होता है आपके स्मार्ट मनी वालों का, यही प्लान होता है आपके बड़े बड़े हेज फंड्स वालों का, यही प्लान होता है आपके फेडरल रिजर्व जैसे बैंकों का, जो आपको खाने के चक्करों में होते हैं। तो आपने सेफ हैंड ट्रेड करनी है। बाकी वीकली वीडियो है उसके अंदर रेंज को कवर करेंगे, और जो मंडे की वीडियो है वो कल मैं अपलोड करूँगा, तो उसके अंदर जो मंडे के जोन्स होंगे उसको हम मेंशन मैं कर दूँगा। बहरहाल मैं वैसे आज की वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूँगा उसको, ठीक है। तो BTC नो डाउट के सेल पे आया, और हम लोगों ने इसको क्या कहते हैं लेट नाइट ग्रुप के अंदर बड़ा पकड़ा भी था इसको, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट आ रही थी डेली की, तो मेंशन किया गया 1,09,000 पे मार्केट गिरी, तो हम लोगों ने इसको पकड़ा और यहाँ से हमने बाय किया, और बाय का जो हमारे TP था वो ऑलमोस्ट 1,12,000 तक। ये जो डिफरेंट ना ब्रोकर्स के ऊपर ना, देखिए क्रिप्टो मार्केट इसलिए सबसे बुरी है क्योंकि इसके ऊपर ना मार्केट में ना बड़ी हद तक चीज़ें हैं ना वो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। 1,07,000 तक BTC आया, और उसके बाद BTC ने यहाँ से डंप किया, हमारी ट्रेड यहाँ से एक्टिव हुई 1,09,000 पे, और TP जो हमारा था वो अल्हम्दुलिल्लाह से 1,14 तक गया। मतलब कि आप ये समझें कि आपकी 1 मिनट के चार्ट के ऊपर ही ना आपकी ट्रेड जो थी वो आपको 400 पिप्स दे रही थी, तो इतनी फ्लक्चुएशन फास्ट थी। बाकी भाई इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि हम लोगों ने कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, वो कहते हैं भाई कि मेरी पहले की प्रेडिक्शंस थी कि मार्केट नीचे गिर जाएगी। ऐसा कोई सीन नहीं है, मार्केट में न्यूज़ किसी वक्त आ सकती है। इकोनॉमिस्ट को देखना ज़रूरी है। जो इकोनॉमिस्ट होता है उस तरह की थिंकिंग अगर आप कर सकते हैं तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हैं, अगर नहीं कर सकते तो आप फेल हैं। टेक्निकल्स जस्ट टेक्निकल्स नहीं होते, टेक्निकल्स के साथ फंडामेंटल्स होते हैं जो कि आपकी ट्रेड को लंबा, और मतलब कि जितना लंबा आप उसको होल्ड कर सकें या शॉर्टर टर्म उसको होल्ड कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको फोकस करनी पड़ेंगी। तो बाकी BTC की ट्रेड अच्छी चली है हमारी, बाकी ने हमें सेल भी किया। अभी हमारा यही सीन है कि ये जो इसकी रेजिस्टेंस जोन है जो कि हमारा H4 के ऊपर बन रहा है, मैं बस आपको ट्रेड भी बता देता हूँ ना। ये जोन है जी 1,14,700। डिफरेंट ब्रोकर्स पे ना रेट थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर आप बाइनांस पे की बात करते हैं तो 1,14,400 या 500 का जोन कहलाएगा बाइनांस वाले ब्रोकर के ऊपर। तो उस हिसाब से 1,14,700 कर लें आप। इसके ऊपर जब तक H4 प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देती तो आपने क्या करना है, आपने सेल साइड देखना है। नीचे जोन्स आपके पास 1,07,000 तक के पेंडिंग हैं, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। बाकी अगर फिबोनाची की बात करें, अगर वो लगा के आप एक अच्छी ट्रेड लेना चाहते हैं सेल साइड की, तो जोन्स थोड़ा ऊपर है। 1,17,600 से लेकर 1,16 तक के जोन्स हैं, बड़े जोन्स हैं। तो मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ सेल लाजमी अटैम्प्ट करेंगे। बाकी ग्रुप के अंदर लेवल्स मार्क करवा दिए गए हैं BTC के, और उसके मुताबिक हमारी ट्रेड वीकेंड पे चलती रहेंगी इंशाल्लाह। आप भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप फ्री है। नीचे नंबर मौजूद है, नीचे आपका HF मार्केट का लिंक मौजूद है। ब्रोकर रेगुलेटेड ब्रोकर जो होता है ना हमेशा आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है ट्रेडिंग के मामले में। आपको ब्रोकर चूज़ करते हुए सोचना चाहिए 100 मरतबा। तो हमारे जो ब्रोकर्स हैं उस पर आप अकाउंट बनाएं, उसमें आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको ग्रुप में ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा लर्निंग पर्पज़ के लिए हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर मौजूद है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके फिजिकल क्लासेस लाहौर के अंदर अगर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन लाइफ टाइम मेंटोरशिप हम ऑफर करते हैं ताकि लोग हमारे साथ लाइफ टाइम में इंगेज रहें, उसके थ्रू खुद प्रॉफिट कमा सकें, खुद लर्निंग कर सकें और खुद अर्निंग कर सकें। अच्छा जी, देख लेते हैं नेक्स्ट वीक में कौन सी न्यूज़ आने वाली है। मैंने आई होप कि मैंने प्लान को आपको साफ बताया है। इस वजह से आपने गोल्ड के ऊपर ना ज़रा फोकस लाजमी करना है मंडे को अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट वीक में CPI नंबर्स आई थिंक आने वाले हैं। अच्छा जी, मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है USD के अंदर, और इसके मुताबिक हम क्या करेंगे अच्छा जी, मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है USD की, लेकिन मंडे को बैंक हॉलीडे है USD का। लो भाई फड्डा पड़ गया ना। अब मंडे को US हॉलीडे मैं अभी देख रहा हूँ, और ट्यूसडे को जी US फेड चेयर पाउल की स्पीक्स होंगी। बड़ी नेक्स्ट वीक में बड़ी फ्लक्चुएशन होने वाली है, आपको मार्केट बड़ी ख़तरनाक मूवमेंट देने वाली। PPI नंबर्स में आई थिंक किधर गए हैं, थर्सडे को नहीं है, थर्सडे को PPI नंबर्स होंगे, लेकिन टेंटेटिव लिखा आ रहा है भाई। अभी तक US की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई कोई भी न्यूज़ आने की, तो इट्स मे बी कि CPI नंबर्स भी आपको इस वीक में नज़र ना आए।
तो आपके सामने है। अच्छा, IMF मीटिंग भी होंगी सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को। अच्छा जी, बैंक हॉलीडे मंडे को, तो मंडे को यूएस सेशन में आपको ट्रेड्स नहीं मिलने वाली, ठीक है, सीधी सी। और कैनेडियन सेशन भी बंद है, मतलब दोनों सेशन बड़े बड़े बंद होंगे, तो आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगी। तो आपको मंडे अर्ली मॉर्निंग की ट्रेड्स में बैठना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और अच्छा चलें ऑयल की तरफ चलते हैं। पहले ऑयल को कवर कर लेते हैं। ऑयल की जो प्रोडक्शंस है उसके मुताबिक तो ऑयल ने, अच्छा ऑयल का ओवरऑल बहुत सिंपल ट्रेड्स नहीं हैं। देखें, गोल्ड की रेंज एक्सपेंड हो चुकी है। गोल्ड पे छोटे अकाउंट्स वाले अब ट्रेड नहीं प्रॉपर कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हम लोग पहले करते क्या थे, 0.01 की लोड साइज ओपन करते थे और कम से कम अपना स्टॉप लॉस जो हमारा होता था वो ऑलमोस्ट 100 पिप्स का होता था। लेकिन जिस तरह की लास्ट वीक से, और बल्कि आप समझ सकते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर मार्केट ने, गोल्ड की मार्केट ने जिस तरह अपनी रेंज को एक्सपेंड किया ना, तो मार्केट में फ्लक्चुएशन फास्ट हो गई है। 1 मिनट की कैंडल के अंदर $20 की मूव आ रही है। तो ये आपके जो छोटे छोटे अकाउंट्स वाले कोई एसेट्स होंगे ना, वो जल्दी हिट होने के चांसेस होंगे। तो आपको गोल्ड के ऊपर अब 150 से 200 पिप्स तक का एसेट लगा के ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन रिवार्ड भी भरा है भाई, ये नहीं है कि रिवार्ड छोटे हैं, रिवार्ड भी भरा मिल रहा है आपको। 1 मिनट की स्ट्रैटेजी के ऊपर भी आपको 300 पिप्स की ट्रेड मिल रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मार्केट वाकई बड़े पैसे की नहीं, छोटे पैसे की नहीं है, बड़े पैसे की मार्केट है। हमेशा कहते हैं कि बड़े पैसे की मार्केट है, छोटे पैसे वाले लंबा सर्वाइव नहीं कर सकते भाई, इसके अंदर करना भी है। अब प्रॉपर आपको 3-4 पेयर्स रखने पड़ेंगे। ऑयल आपके सामने है, TP1 हुआ, TP2 हुआ, TP3 भी उसने दिया हमें। 57.57 तक मार्केट है, 56.17, ये सारे बाइंग जोन के ऊपर मार्केट आ रही है। क्योंकि ऑयल की मार्केट हमेशा आपको एक अच्छा रिजल्ट्स देती है इन सेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड के मुताबिक यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल सकती है, आपको यहाँ से ट्रेड लेनी है तो नीचे से बाइंग आप ओपन कर सकते हैं स्विंग्स में। लेकिन जो छोटे अकाउंट्स वाले हैं वो सेल ट्राई करेंगे। बाकी इसको वीकली रेंज मैंने बता दी, 56 तक मार्केट आएगी तो वहाँ से बाय की कॉल्स हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। BTC वापस आते हैं। BTC मैंने ट्रेड आपको बता दिया। और H4 के ऊपर एक कोशिमोटो बना हुआ था। कोशिमोटो पैटर्न पूरा प्ले करके मार्केट डाउनवर्ड आई है। तो सीखें यार, जितना सीख सकते हैं। आपके लिए सामने ट्रेड्स पड़ी होती हैं, लोग करते नहीं हैं। अच्छा जी, इसके अलावा गोल्ड पे आ जाते हैं जी जल्दी से। गोल्ड जो है जी, डेली इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल ही बनी है जो कल की क्लोजिंग है फ्राइडे की। और अच्छा, गोल्ड की रेंज एक्सपेंड हुई है तो आपको मंडे को ना बड़ा ख़तरनाक मूव नज़र आ सकता है। ख़तरनाक 2 चीज़ें हो सकती है मार्केट में। अच्छा, इस मूव को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारे लिए भी ईजी हो सके। अच्छा जी, ख़तरनाक मूव किस तरह की हो सकती है? ख़तरनाक मूव इस तरह की हो सकती है, अगर तो मार्केट, एक हमारा प्लान है ना, प्लान ए ये हो सकता है वीकली कि मार्केट ओपन होते साथ ही ऊपर की तरफ मूव करे, ऊपर ओपन होते साथ ही बल्कि गैप अप भी ओपन हो जाए। क्योंकि फंडामेंटली जो न्यूज़ आई है टैरिफ की वो मार्केट में स्प्रेड हो चुकी है। लेकिन सैटरडे आज है और संडे कल है, 2 दिन के अंदर कोई भी न्यूज़ मार्केट में दोबारा से इसको रिवर्स कर सकती है। तो जब उसको रिवर्स करेगी तो ऑटोमेटिक आपका जो सिनेरियो वो चेंज हो सकता है। तो इसलिए टेक्निकल्स मैं बताता हूँ कि बार बार चेंज हो सकते हैं, उसके लिए ग्रुप ज़रूरी है ताकि आप उसको आप अपडेटेड रह सकें लेवल्स के ऊपर। अच्छा जी, गोल्ड ओपन होता है, गैप अप, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट एंगेज करेगी किन लोगों को? बायर्स को। क्योंकि आपके तमाम रिटेलर्स यही सोचेंगे कि मार्केट ने बाय में जाना है और मार्केट में बायर्स इंगेज हो गए तो लोग सारे बाय में बैठेंगे। लेकिन आपको प्रॉपर क्या करना है? आपको प्रॉपर वेट करना है कि मार्केट इस जोन के ऊपर H4 की क्लोजिंग करे विद मोमेंटम कैंडल। 4022 के ऊपर मोमेंटम कैंडल के साथ H4 की क्लोजिंग आपने ज़रूर देखनी है। H4 का वेट नहीं कर सकते, कम से कम 2 H1 की कैंडल्स पूरी मोमेंटम के साथ, एक ऊपर क्लोज हो, दूसरी ओपन भी ऊपर हो के ऊपर ही क्लोज हो उसके। ये ना हो कि ओपन नीचे हो फिर क्लोज, एक ऊपर ओपन होती है, दूसरी ऊपर ही ओपन होकर ऊपर ही क्लोज हो जाती है। मतलब 2 कैंडल्स मोमेंटम के साथ ऊपर क्लोज होती हैं तो फिर आपने बाय में एंगेज्ड होना है, अदरवाइज़ आपने बाय में एंगेज्ड नहीं होना। क्योंकि मार्केट फेक आउट करके वापस नीचे आ सकती है। क्योंकि ये रिटेलर को एक ट्रैप करने का इनका सीन होगा कि मार्केट ऊपर गई है, वापस नीचे आई है और एक डीप करेक्शन नीचे विक लगा के ऊपर एक पूरी लंबी कैंडल विक वाली आपको नज़र आ सकती है, रेड कैंडल नीचे की तरफ। ऑलमोस्ट इन जोन्स से भी डीप जा सकती है मार्केट, इन जोन्स तक आ सकती है। ये जोन्स हैं आपके पास, ठीक है। इस तरह का सीन भाई अगर हो गया ना तो ये एक पूरा ट्रैप होगा। क्योंकि आपके जितने भी हेज फंड्स वाले होंगे, जितने भी आपके स्मार्ट मनी वाले होंगे, वो यहाँ से अपने गोल्ड को बेचने के चक्करों में होंगे। जब वो यहाँ से गोल्ड को बेचेंगे, ऑटोमेटिक मूव आएगी सेल साइड पे, सेल की रैली आएगी, वो मार्केट नीचे ले आएंगे उसको और फिर नीचे के जोन्स के ऊपर वो बाय करने की ट्राई करेंगे। लेकिन उस दौरान हमारे छोटे छोटे अकाउंट्स वाले ट्रेडर जो होते हैं ना, वो फंस जाएंगे, आउट हो जाएंगे, अकाउंट वॉश हो जाएंगे और दोबारा से फिर उनको मौका नहीं मिलेगा ट्रेड करने का। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है।
दो सिनेरियो बताएं। एक गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद आपने वेट करना है कि 4022 के ऊपर क्लोजिंग आए, देन आप इसको प्रॉपर बाय करें। लेकिन अगर नहीं आती फिर आपने सेल की तरफ इंगेज होना है, सेंटीमेंट्स देखने हैं लाजमी, सेंटीमेंट्स के ऊपर आपने फोकस करना है। जैसे सेंटीमेंट्स आपके चेंज होते हैं, ग्रुप के तमाम मेंबर्स को पता है कि सेंटीमेंट्स कैसे वॉच करने हैं, उसकी स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक क्या है, उसके मुताबिक हम ट्रेड को प्लान करेंगे और सेल पे बैठ के फिर हम इसको राइड करेंगे जहाँ तक मार्केट नीचे ले आती है इसको। दूसरा सीन ये है कि मार्केट अगर नॉर्मल रहती है, मार्केट में कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आता, अलबत्ता ऐसा होने वाला नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी मूव्स आने वाली हैं, विक्स लग सकती हैं कैंडल्स की। अगर मार्केट में मूवमेंट लो होती है तो क्या होगा, तो आपका सीन ये होगा कि आपका 3980 और 3995 और ये जोन्स पे आप बाय करेंगे विदाउट लो वॉल्यूम। अगर मार्केट में बिल्कुल वॉल्यूम स्लो होता है, रेंज में रहती है, मार्केट बिल्कुल स्लो कैंडल बनाती है, लो वॉल्यूम वाली, मतलब कि समझें कि 15 मिनट की कैंडल में टोटल वॉल्यूम ही $10 का भी नहीं है, तो आप इसको यहाँ से बाय को प्लान करेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन अगर मार्केट में बूम मूव बहुत बड़ी बूम किस्म का आता है और मार्केट नीचे आकर रिजेक्शन देती है 45 के पास, फिर आपने यहाँ से यार बाय की अटैम्प्ट करने की ट्राई करनी है। लेकिन वीक जोन होगा क्योंकि फंडामेंटली मूव होगी तो स्पॉट ब्रेक होने के चांसेस हाई हो सकते हैं। और अगर आप बात करते हैं कि जी वीकली मार्केट कहाँ तक ड्रॉप हो सकती है, तो मार्केट अनएक्सपेक्टेड 3600-3700 तक ईजी ड्रॉप हो सकती है, ये अपने माइंड में रखें। अगर फंडामेंटल्स मूव आई और स्मार्ट मनी वालों ने ट्रैप किया तो मार्केट के जोन छोटे नहीं होने वाले, सेल साइड के बहुत बड़ी मूव होगी, 3760 तक का इसका स्पॉट बन होगा वीकली। और दूसरा आपका नीचे ऑलरेडी हमारे पास ना, इन जोन को पहले डिलीट कर देते हैं, नीचे जो आपके पास है ना वो 36 और फिर आपके पास ये जोन रहने वाला है, ठीक है, ये देखिए 3650 और देन आपके पास एक जोन जो मेरे पास बड़े दिनों का पड़ा हुआ था, डेली पे था आई थिंक सो, मैं बताता हूँ आपको, ये और ये स्पॉट है H4 पे था आई थिंक सो, मैं अभी मार्क तो मैंने किया था, हाँ 3600 से लेके 3650 और देन नीचे के 35 ये वाला जो है बहुत दूर है अभी, 3550 बहुत दूर, लेकिन आ सकता है, दूर नहीं है। मार्केट $200 की मूव मामूली दे रही है, तो इस हिसाब से मार्केट के लिए $400 की मूव देना मामूली है। तो मार्केट यहाँ से अगर ड्रॉप होगी $400 तो एक बहुत बड़ा बायर्स को ट्रैप किया जाएगा। तो ट्राई करना है आपने डिप से बाय को ज़रा तरीके से करना है, ये नहीं है, ये वीकली रेंज को बता रहा हूँ। बाकी मंडे के जो प्लान्स होंगे वो मैंने वैसे डिस्कस कर दी हैं आपको, लेकिन फिर भी ग्रुप के अंदर प्रॉपर लेवल्स कल रात को मार्क हम करवा देंगे इंशाल्लाह ताला। आई होप कि मंडे का दिन जो होगा वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। एसएल के बगैर ट्रेड नहीं करना, स्टॉप लॉस मार्केट में लाजमन लेना है। प्रॉफिट बुक करते हैं तो लॉस बुक करना भी सीखें, लॉस बुक नहीं करेंगे तो मार्केट आपके अकाउंट को ऐसे वॉश करके मक्खन की तरह फिर आप बैठे रहेंगे, मुंह देखते रहेंगे। लर्निंग करें जितनी कर सकते हैं, 2 दिन है, फोकस करें इकोनॉमीज़ के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर, ताकि आपको सीखने का मौका मिल सके। ये वीडियो थी आज की, आई होप वीडियो पसंद आई हो, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, लोगों तक शेयर किया करें जो सीखना चाहते हैं और सर्वाइव करना चाहते हैं। मुझे इतनी इजाज़त, मिलती है अपनी कल के नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।